2 महीने की जद्दोजहद के बाद जम्मू कश्मीर में बनी पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार से लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार बनने के साथ ही शुरू हुई विवादों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। चुनाव को लेकर मुफ्ती के दिए बयान के बाद आतंकी अफजल गुरु का मसला भी विवाद के केंद्र में आ गया है। सत्ताधारी गठबंधन की साझेदार पीडीपी ने केंद्र की एनडीए सरकार से मांग की है कि संसद पर आतंकी हमले के गुनहगार अफजल गुरु के अवशेष वापस दिए जाएं। पार्टी के 8 विधायकों ने इस बारे में बयान जारी किया है। असेंबली में भी तो असेंबली बाहर भी हमारी पूरी पार्टी ने इस पर स्टैंड लिया कि उनको अपनी ये डेड बॉडी वापस मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल इस पर टिप्पणी नहीं की गई है। इस विषय को लेकर के भी क्या वास्तविक क्या शब्दावली का उपयोग किया गया है उसका अध्ययन करके हम आपके साथ साझा करेंगे। 2 दिन के अंदर हुए 2 विवाद गठबंधन की राह कठिन कर रही है। राज्य की राजनीति में आमतौर पर दोनों दलों को विचारधारा के आधार पर एक दूसरे का धुर विरोधी माना जाता है। हालांकि 6 साल तक सरकार चलाने के लिए दोनों दलों ने कई मसलों पर अपने रुख नरम किए हैं और सरकार चलाने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया है, जिसे गठबंधन का एजेंडा कहा जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर को मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनाना है, जैसे गुजरात पे कहते हैं जो हमारे लोग, अच्छा है, नमूने की हुकूमत है, गुड गवर्नेंस, उसके लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को अलायंस को पीस इज प्री रिक्विजिट, पहले पीस मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम पर गौर करें तो दोनों दलों ने कई संवेदनशील और विवादित मुद्दों पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। दोनों दलों के बीच सबसे ज्यादा विवाद का मसला रहा है सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अफस्पा और धारा 370। साझा कार्यक्रम में अफस्पा को लेकर कहा गया है कि हालांकि दोनों पार्टियां इसकी उपयोगिता और राज्य की इसकी जरूरत पर ऐतिहासिक रूप से अलग अलग रुख अपनाती रही हैं, लेकिन गठबंधन सरकार का कहना है कि वह राज्य में अशांत इलाकों को गैर अधिसूचित करने की जरूरत को परखेंगी। इसमें कहा गया है कि इसमें केंद्र सरकार को इन इलाकों में अफस्पा जारी रखने पर अंतिम रुख अपनाने में मदद मिलेगी। पीडीपी ने चुनाव प्रचार के दौरान वायदा किया था कि यदि वो सत्ता में आती है तो राज्य से अफस्पा को हटा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अफस्पा को हटाए जाने का विरोध किया था। अफस्पा सशस्त्र बलों के कर्मियों को अभियोजन और अन्य कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान करता है। रही बात धारा 370 की, तो 16 पन्नों के दस्तावेज के मुताबिक इस मसले पर बीजेपी का रुख थोड़ा नरम पड़ा है। दस्तावेज के अनुसार राजनीतिक एवं विधायी वास्तविकताओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे समेत राज्य से जुड़े सभी संवैधानिक प्रावधानों पर यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। अनुच्छेद 370 राज्य को विशेष दर्जा देता है। बीजेपी इसे खत्म करने की मांग कर रही थी, पर अब यथास्थिति पर राजी हो गई है। जम्मू कश्मीर के सरकार के लिए पाकिस्तान के साथ संबंध भी खास मसला होता है। सीएमपी में कहा गया है कि नियंत्रण रेखा के इस पार और उस पार सुलह एवं विश्वास निर्माण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक यात्रा, वाणिज्य, व्यापार एवं कारोबार को अगले स्तर तक ले जाकर सिविल सोसाइटी के बीच आदान प्रदान को बढ़ाया जाएगा। कश्मीर मुद्दे के समाधान और अलगाववादियों से बातचीत के बाबत मुफ्ती सरकार का कहना है कि वो हुर्रियत समेत सभी पक्षों से बातचीत के हक में है। दस्तावेज से साफ है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के साथ ही चलाने के तरीकों को लेकर भी रजामंदी बन चुकी है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की ओर से विवादित मुद्दों को उठाने से सरकार चलाने की राह में कठिनाइयां आ सकती हैं। सूबे में अमन की वापसी के लिए दोनों दलों ने बढ़िया प्रयोग किया, लेकिन देखना तो ये है कि बीच का रास्ता निकालकर गठबंधन सरकार इन चुनौतियों से कैसे पार पाती है। डीडी न्यूज।